नाज़रीन, डॉक्टर महबूब न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। आज एक नई वीडियो के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसका मीडिया बिल्कुल पहले की तरह अक्सर औकात जैसे वो करते हैं, वो उन्होंने वैसे ही शोर डालना शुरू कर दिया। जिस तरह उनका एक माजी में भी रिकॉर्ड रहा है कि वो बग़ैर किसी सोचे समझे और बग़ैर किसी मुशाहदे, क्योंकि उनका काम ही झूठा प्रोपेगेंडा करना और झूठी बात को सच साबित करने के लिए लाखों करोड़ों और अरबों रुपए लगा देते हैं। यही उनकी एजेंसियों का और उनके मीडिया का शुरू से वतीरा रहा है। और अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, ये एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। ये तालिब इल्मों ने ख़ुद से शुरू की एक मूवमेंट थी और इसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि हसीना वाजिद पिछले 15 साल से अपने मुल्क में जिस तरह हुक्मरानी, जो तर्ज हुकूमत वो कर रही थी, वो सरासर एक डिक्टेटर की तरह थी। एक ऐसी जमहूरियत जिसमें फौजी आमरीत का उनसर जो था वो बड़ा नुमाया था और ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही थी। और फिर जब करैक्टर असैसिनेशन आप शुरू कर देते हैं, आप लोगों को ताने और टाउटिंग करें कि तुम रज़ाकार हो, तो वो तालिब इल्म जो है, अब जो नई नस्ल आ रही है, जहाँ 2 पीढ़ियों उधर जो नस्लें हैं वो आ चुकी हैं जब से बांग्लादेश बना है। बिलाशुबा बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, लेकिन उनके दिल आज भी अहले बंगाल के, अंग्ले बंगालियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और इसका वाज़िया वो फुटेज, वो वीडियो सामने है जब वो पाकिस्तान का झंडा ऊपर और नीचे बांग्लादेश का झंडा बच्चे उठाए हुए थे, तालिब इल्म उठाए हुए थे। ISI जिंदाबाद। महबूब न्यूज़ की इस वीडियो में मैं हाजिर खिदमत। नाज़रीन, असैसिनेशन, जो करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है और उसमें आप उनकी जो ज़ातियात के ऊपर जब इंसान चेकिंग शुरू कर देता है, ये क्या था, क्या करता है, क्या इसका तर्ज़ ज़िंदगी था, तो इसी तरह हसीना वाजिद के साथ हुआ। बांग्लादेश में ये कोई चीज़ पहले नहीं थी, अब पहली दफ़ा ये हुआ। अगर आप देखें कि बंगालियों ने और जो बिहारी हैं, ये जब उन्होंने हसीना वाजिद बार बार उनको अपने स्टेटमेंट में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, अपने जो वज़ीर आज़म हाउस से बयान निकलते थे उसमें वो कहती थी तुम रज़ाकार हो। तो रज़ाकार बंगालियों के लिए एक इंतहाई तकलीफ़ दे बात थी कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये बात नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स थे, जमात इस्लामी को जो लीड इन फ्रंट थी, उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, हम रज़ाकार हैं। तो रज़ाकार हैं, उन्होंने कहा जी रज़ाकार का मतलब है कि पाकिस्तान के हमायती। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम रज़ाकार हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए, पाकिस्तान के हक़ में शुरू हो गए, पाकिस्तानी झंडे शुरू हो गए। ये सब कुछ एक इंडिजिनस था। लेकिन हाँ, किसी हद तक अगर आप इसको असैसिनेट करें, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप ये देखेंगे, तो सूरत हाल को अगर आप चेक करेंगे तो अगर 10,000 इंडियन एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंट हैं, अगर आप उनको देखें तो उनके 10,000 इंटेलिजेंस एजेंट हैं। वहाँ पर गांधी सेंटर था जिसमें वो ज़ाहिर है वो वहाँ पर कोई मोनूमेंट्स या कोई उन्होंने कोई यादगारें नहीं रखी हुई थी, वो तो वहाँ सारा उधर एजेंसीज़ के नेटवर्क था, ऑफिस बने हुए थे, तो वो तो उन्होंने तबाह कर दिया बंगालियों ने। तो अब पाकिस्तान की रेशो अगर ISI की बात की तो पाकिस्तान के 30 बंदे होंगे, 30 ISI के एजेंट होंगे, तो उधर तकरीबन 10,000 बंदे थे। तो ये सारा कुछ अगर आपने सामने TV पे देखा है तो 10, ये तो पाकिस्तान की एजेंसी जो थी वो तो एंजॉय कर रहे थे, सूरत हाल को एंजॉय कर रहे थे। सूरत हाल इस कदर बेहतरीन हो गई जबकि दिल्ली के हुक्मरानों में जो था वो सबसे मातम बिछ गई। वहाँ तो आरतियाँ निकलनी शुरू हो गई और उनके वहाँ पर ऐसा उनके साथ यही नेक्स्ट हुआ कि वो अब तक वो उसका शौक मना रहे हैं। भले ही सुबह वो दबे लफ्ज़ों में कहते हैं जी अनाज हमारी तरफ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हमारा सरहदों का मामला होगा, हमारे बगैर गुजारा नहीं होगा, ये होगा। ये सब उनकी गिदड़ बक्कियाँ कि जी वो अमेरिका को ताया चाचा कहते हैं, चाइना को ताया अबू कहते हैं। तो ये चाचा और ताया अबू मिल के जिन्होंने आपके साथ उस वक्त मदद की थी, आज वही आपके ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि उस वक्त भी वो आपके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि ये गलत होने जा रहा है। साइज़ वैसे ही इंडिया का दुनिया को देखे, जो आलमी थिंक टैंक होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी करते हैं, उनको पता है कि बड़े साइज़ का मुल्क जो भी किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी तौर पे ये बड़ी ताकतों को कबूल नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसा मौका हासिल है। लेकिन बात हट जाएगी, इस मौजू में फिर बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये प्योरली एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। इसका पाकिस्तान का, इसमें ISI का वो अपना हमारे देखे पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे हैं, तो इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। कि हाँ,
जहाँ इन्हें मौका, जो लिंक जिन लोगों के साथ थे, जैसे जमात इस्लामी के तालिब इल्मों के साथ या पाकिस्तान के साथ जिनके दिल धड़कते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, तो पाकिस्तान के आज भी उन्होंने बड़े मसाइब सहे और जिनके ऊपर हसीना वाजिद के दौर में इतना जुल्म और ज़्यादती की गई और उनके ऊपर ज़िंदगी थी वो इतनी तंग कर दी गई, जो पाकिस्तान के साथ, लेकिन मजबूरी से वो बंगालियों के साथ बांग्लादेश के साथ रहते हैं। तो बांग्लादेश भले नाम उसका बांग्लादेश हो, ये वो जो कहते थे ना इंदिरा गांधी और इंडियन के जनाब, जो दो कौमी नज़रिया है वो ख़त्म हो गया, तो दो कौमी नज़रिया ख़त्म नहीं हुआ, वो दोबारा निकल आया और ये 1947 जैसी शिकस्त है, वो खुल के नहीं इतराफ़ करते इंडियन, या क्योंकि उससे तो फिर उन्हें अपनी रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी को बंद करनी पड़ेगी। कहाँ 25-30 पाकिस्तान ISI के एजेंट और उधर 10,000 एजेंट, ये तो एक, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा एक मेरिकल हुआ है। और अब इसका खमियाजा जो है वो ज़ाहिर है, अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट लेके चल रही है। तो यूनस जो प्रोफेसर डॉक्टर यूनस हैं, उनको कहते फिर ये मईशतदान को कि जी वो चाचा है अमेरिका का और ताया अबू है जी अमेरिका अपना चाइना का, ये बातें सारी गैर मफरूज़ों पर मबनी है। जो कुछ हुआ है वो रो रहा है। दिल्ली में इस वक्त सफ़े मातम है और दिल्ली सफ़े मातम होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिनको, मोदी साहब ने जिनको अपनी बहन बनाया हुआ था, वो अगर इंडिया में ना आती तो बाकी सारी कड़ियाँ वहाँ ना मिलती, क्योंकि वो फ़रार जब हुई हैं उनका तख्ता धड़म पलट दिया गया। तो पड़ोस में जो दुर्घटना हुई उसका सारा कारण जो है वो हिंदुस्तान की वो कठपुतली, वो सारी उनकी साजिशें हैं, वो सारी उनको जो माली तौर पर कर रहे थे और इतना ज़्यादा पैसा लगा कर बांग्लादेश को 50 साल से 40 साल से चला रहे थे, वो सारा कुछ अया हो गया, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो ग्रास रूट पर लेवल पर नहीं थी, वो वाइब्रेंट नहीं थी, वो स्ट्रांग नहीं था, फाउंडेशन कमज़ोर थी, नज़रिया कमज़ोर था। अब मेरा ख्याल से इंडिया कौन सा नज़रिया या कौन सा बयानिया लेकर आएगा और बंगालियों के दिल में वो, लेकिन वो नफ़रत, वो वीडियोस, वो तमाम बातें जो बंगालियों के दिलों में आरा करती रही है और ब्रेन जो है ना, उनका दिमाग को जो है ना वो तो परवान चढ़ाती रही है, परवरिश करती रही है। ये ब्रेन वॉशिंग जो की गई है, माइंड सेट जो किया गया, तो उसमें नाकामी हो गई और अब वो बयानिया भी उनके गले को आप पहुँचा है। तो नाज़रीन, ये है वो सारा खेल, ये एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। अब जब इलेक्शन होंगे तो मेरी अपनी प्रोडिक्शन है कि जमात इस्लामी लीड इन फ्रंट और जायज़ अपना दूसरी पार्टियां भी साथ कोलिशन बने और गवर्नमेंट बने, लिहाजा ये सब कुछ होना था। आप उसी को दबाएंगे तो ज़्यादा देर तक मामला नहीं चल सकते और उसके लिए इंडिया ने खाम खा इतना खरबों अरबों डॉलर लगाया, लेकिन नतीजा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल और उर्दू की मिसाल है, सॉरी, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर रोना किस बात का। तो ये है कि चिड़ियाँ अब चुग गई हैं खेत, गड्डी निकल गई है। वो हमारे में मिसाल है, रेलवाइयों में बात बड़ी प्यारी बात करते हैं, भाई ताड़ी गड्डी निकल गई है, लिहाजा गड्डी अब निकल गई है इंडिया के हाथ से। तो अब ये सिलसिला बंगालियों ने खुद अपना फैसला करना है और चाहे वो बांग्लादेश के नाम से ही सही, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।